हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एमएस नॉलेज गुरु चैनल में। जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा, हम पढ़ रहे थे प्रश्नवाली 4.2। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 4.3। प्रश्नवाली 4.2 में हमने पढ़ा कि मूलों को कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 4.3 में कि हम मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं और उसके बाद उनके मूल निकालेंगे। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं हम देखेंगे। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहला हम क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें सवाल दिए गए हैं उनके हमें पहले प्रकृति निकालनी है, यदि उनका अस्तित्व होगा तो हम उसके बाद उनके मूल भी निकालेंगे। मूल क्या है, ठीक। पहला सवाल हमें दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0, जो कि द्विघात समीकरण है। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है इसकी प्रकृति, यानी मूलों की प्रकृति क्या है। यदि प्रकृति है यानी उनका अस्तित्व है तो हम इनके मूल भी निकालेंगे। तो हम देखेंगे पहले तो द्विघात समीकरण में प्रकृति कैसे निकालते हैं, यानी अस्तित्व उनका है या नहीं है, ये कैसे निकालते हैं। जिसके लिए हमें सूत्र होता है d = b² - 4ac। ये हमारा मूल की प्रकृति निकालने के लिए ये हमारा सूत्र होता है, ठीक। तो हम इससे हम निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम जैसे समीकरण मान लें कुछ भी, जैसे कि 2y² - 3y + 2 = 0, यह द्विघात समीकरण। इसमें देखो हमें जो b² - 4ac है, इसमें हमें सभी मान निकालें। जैसे ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर का होता है x² वाला पद, दूसरे नंबर का होता है सिंपल पद, तीसरे नंबर का होता है एक नंबर, ठीक। तीसरे नंबर में कोई एक नंबर नहीं, तो यानी कि जो हमें xy² दिया गया, ठीक है, यानी स्क्वायर का पद होगा वो हमारा कहलाएगा a, यानी कि 2। जो दूसरे नंबर में होगा y का पद, सिंगल y का पद, यानी कि ये 3 है, और माइनस क्या है तो माइनस का 3, और सी नंबर में लास्ट वाला अंक हो जाएगा यानी 2। इस तरह से हम इनको इन मानों को हम रखेंगे डी के सूत्र में, यानी d बराबर क्या है b² - 4ac, इस सूत्र में रखेंगे। इसके बाद निकालेंगे, तो निकालने के बाद हमें एक डी का मान प्राप्त होगा, ठीक। अब जो डी का मान निकलेगा, यदि डी से बड़ा, 0 से बड़ा है, ठीक है, तो उनका अस्तित्व होगा। यानी जो हमारा डी का मान निकलेगा यदि वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब क्या, प्लस के 1 2 3 4 यानी अनंत तक, एक प्लस के 1 से लेकर अनंत तक, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या। यदि हमारे डी यानी 0 से बड़ा है, वो डी का मान 0 से बड़ा है तो हमारी क्या निकलेगी, धनात्मक संख्या, ठीक। और यदि हमारा डी 0 से छोटा निकलता है, जो डी का मान निकलेगा यदि 0 से छोटा है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी संख्या कहलाएगी, यानी 0 से कम यानी माइनस की 1 से लेकर अनंत तक, तो हमारी वो कहलाएगी ऋणात्मक। क्या कहलाएगी, ऋणात्मक संख्या। अब तीसरा बचता है 0, यानी कि डी बराबर क्या होना चाहिए, 0, तब ये इसका अस्तित्व होगा, यानी कि इसका अस्तित्व होगा, इसका भी अस्तित्व होगा। तो हम देखो अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो क्या कहलाएगा, उसका अस्तित्व होगा, उसके मूल्य निकालने पड़ेंगे हमें। और डी का मान 0 के बराबर है, ठीक है, तो उसका भी अस्तित्व होगा, उसके भी हमें क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे। लेकिन यदि डी का मान 0 से कम आता है, ऋणात्मक आता है, तो वहां पे हम उसका अस्तित्व नहीं कहलाएगा, उसके मान हम नहीं निकालेंगे, उसके मूल्य निकालेंगे, ठीक। तो हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमें दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, सूत्र क्या पढ़ा था डी का, हमने पढ़ा था d बराबर b² - 4ac। तो हमें क्या पहले होनी चाहिए, मान पता होनी चाहिए, a का मान क्या, b का मान क्या, c का मान क्या। पहले हम तीनों मान निकालेंगे। तो देखो a का मान क्या निकलेगा, जो स्क्वायर में होगा उसका गुणांक, यानी x² का गुणांक कितना है, 2, तो हमारा a का मान कितना निकलेगा, 2। दूसरा b का मान निकलेगा जो सिंगल x का गुणांक होगा, ठीक। जो सिंगल x का गुणांक यानी कि सिंगल x का गुणांक कितना है, 3, तो हो जाएगा 3, लेकिन माइनस भी है तो क्या कहलाएगा, माइनस का 3, जो कि b बराबर कहलाएगा -3 प्लस c क्या कहलाएगा, जो लास्ट में अंक रहेंगे, ठीक। तो c सॉरी प्लस नहीं है, सी का मान निकालना, तो सी बराबर हो जाएगा हमारा 5। तो देखो ए का मान पता, बी का मान पता, सी का मान, तीनों मान निकाला है हमारे। तीनों मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं, डी के फॉर्मूले में रखते हैं, क्या निकालें, इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। तो देखो तो डी बराबर b² - 4ac, ये हमारा सूत्र होता है मूल्य अस्तित्व निकालने के लिए। तो इन मूल्यों का अस्तित्व निकाल लेंगे, यानी कि b² - 4ac। तो b का मान कितना है, -3, यानी माइनस के 3 का वर्ग हो जाएगा, -4 का 4, a का मान कितना है, 2, c का मान है 5। यानी देखो 3 का वर्ग खोलें माइनस का, तो देखो माइनस का जब वर्ग खोलते हैं तो प्लस की संख्या हो जाती है, माइनस, यानी कि -3 का गुणा 3 से करना है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाता है, 3 का 3 गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। माइनस 4 दूनी 8, इसका गुणा करना क्योंकि, तो 4 का हम 2 से कर दें पहले, तो 4 दूनी 8, 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8 × 40, तो क्या आ जाएगा 40, ठीक। तो डी बराबर क्या निकलेगा, 40 में से 9 घटाएंगे क्योंकि 9 प्लस किया है और 40 माइनस किया है, तो 40 में से 9 घटाएंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह भी हमारा माइनस का आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पे हमने क्या डी का सूत्र लिखा था ना, डी का सॉल्व कर रहे हैं, तो डी बराबर कितना निकला, -31। तो चूंकि हमने अभी पढ़ा कि क्या, कि डी हमारा यदि 0 से छोटा है, ठीक, यही पढ़ा था, तो इसका अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा, तो इसका अस्तित्व नहीं है। जबकि इसका अस्तित्व निकला तो हम इसके मूल्य भी नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 1 खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 1 के दूसरा, जो कि हमें सवाल नंबर दूसरा दिया गया है 3x² - 4 √3x +
4 बराबर 0, जो कि हमारा सवाल पहले का दूसरा है। तो इसमें देखो, इसमें भी हम क्या निकालना, पहले प्रकृति निकालेंगे, प्रकृति निकालने के बाद यदि अस्तित्व होगा तो उनके मूल्य निकालेंगे। ठीक, तो पहले तो देखो हमें क्या पता होना चाहिए, ए और बी और सी का मान दो, यानी कि हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का मान होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज होता है, उसको मानते हैं ए का मान, यानी ये बराबर 3, और बी का मान क्या कहलाएगा, जो एक्स का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक कितना, -4√3, और सी का मान क्या होगा, लास्ट के अंक यानी कि 4। ठीक, अब हम इस सूत्र में रखते हैं, क्या है सूत्र हमारा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान हमें यहाँ पे क्या, बी का मान क्या दिया, -4√3 का वर्ग कर दें, -4 के 4, ए का मान क्या है हमारा 3, सी का मान है 4, तो डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखो इस माइनस का लगा है तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, पिछली वीडियो में हमने देखा 4 पे करेंगे तो 16। ठीक, अंडर रूट जब अंडर रूट और अंडर रूट की संख्या को गुणा होता है तो क्या होता है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, जब भी हम वर्ग खोलते हैं अंडर रूट संख्या का, यानी कि वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखें, और जब 2 बार लिखेंगे तो इससे इसको काट देते हैं। ठीक, यानी कि कितना आता है, एक अंडर रूट आता है, सॉरी एक अंक एक बार आ जाता है 3। ठीक है, कैसे, जब अंडर रूट का गुणा होगा, जब अंडर रूट का गुणा करें तो अंडर रूट 3 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक, यही होगा। अब 3 गुणा 3 यानी एक जोड़ा निकाल लेंगे, यानी कितना निकलेगा 3, तो क्या करें, इस 3 का हम 16 में गुणा कर देंगे, माइनस इनका गुणा कर लें, 4 चीज 16, ठीक, गुणा 3। अब देखो डी बराबर क्या निकलेगा, 16 गुणा 3 करेंगे, 16 3 48, माइनस यहाँ भी 16 3 48, देखो 48 में से 48 कट जाएगा, तो डी बराबर क्या निकला 0। देखो डी का मान क्या निकला हमारा 0, क्योंकि हमने पढ़ा अभी, देखो हमने देखा था कि डी बराबर यदि 0 है तो इसका अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व होगा। अब अस्तित्व होगा तो इसकी प्रकृति गुण का मूल्य निकाल, देखो हम इसका अस्तित्व निकालेंगे, डी बराबर 0 जिसका अस्तित्व है तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। देखो जो √d है इसका सूत्र एक तो ये है, ठीक है, इसका एक सूत्र ये भी होता है कि एक्स बराबर -b प्लस माइनस जो अंडर रूट होता है, हमने डी का सूत्र क्या लिखा था, डी का सूत्र लिखा था b² - 4ac, ये लिखा था बटे 2a। तो हम ये वाला सूत्र ना रख के डायरेक्ट b² - 4ac की जगह क्या रखते थे, डी अंडर रूट रहेगा, क्योंकि ये डी का सूत्र हमारा यही होता है कि b² - 4ac, तो हम ये वाला सूत्र रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, तो x बराबर क्या निकलेगा, देखो b का मान माइनस लगाएंगे, हमें b का मान माइनस में दिया गया है तो हम अंडर रूट लगाएंगे, माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, डी का मान क्या निकला हमारा 0/2, a का मान है हमारा 3, ये हो गया। x बराबर यहाँ देखो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा, √3 प्लस माइनस 0, क्योंकि अंडर रूट में 0 है तो 0 बाहर 0 ही रहेगा, 3 और 2 का कर देंगे गुणा तो 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको काट दें, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या निकलेगा 2 √3/3, यही निकलेगा। इसके बाद हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखना इसको x बराबर 2 √3 लिखा, ठीक, जो आप 3 लिखा तो इसको √3 गुणा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 3 लिखेंगे, यानी इसको √3 गुणा 3 लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया था। ठीक, √3 गुणा √3 किया था तो 3 होता है, तो √3 गुणा 3 करें, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, x बराबर 2 ऊपर का √3 कट गया, नीचे का बचा तो x बराबर 2/√3। इस तरह से हमारा सवाल नंबर पहले का दूसरा सवाल सॉल्व होता है। अब पढ़ेंगे तीसरा सवाल। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा में दिया गया है कि 2x² - 6x + 3 = 0, जो कि हमारा सवाल नंबर कौन सा, तीसरा है। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी और सी के मान। तो हमारा ए का मान क्या निकलेगा 2, बी का मान निकलेगा -6, सी का मान 3। इसको हम सूत्र में रख देंगे, डी बराबर क्या होता है b² - 4d² - 4ac। ठीक, तो डी का डी रहेगा, b² का मान कितना, b का मान है -6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए की जगह पे रख देंगे 2, सी की जगह पे 3, तो डी बराबर क्या निकलेगा 6 6 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक, तो x बराबर 36 में से 24 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12, तो डी का मान निकला हमारा 12। अब देखो हमने पढ़ा था डी यदि बड़ा हो 0 से तो इसका अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व होगा, तो इसका अस्तित्व होगा और इसके मान भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तथा इसके मूल भी भिन्न होंगे। अब देखो जब हमारा मान निकल आया, ठीक है, इसका अस्तित्व है तो हमें क्या निकालना है, इसका मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। देखो इस सूत्र में रख देंगे मान, यानी -b का मान कितना है, तो माइनस माइनस का 6 है, प्लस माइनस √d, डी का मान कितना 12/2, a का मान है हमारा 2 यहाँ,
तो देखो एक्स बराबर क्या निकलेगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे देखो इस 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दें, नहीं कटे, प्लस माइनस लगो, है ना? देखो तो एक्स का मान क्या निकला हमारा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 4। अब देखो इसमें क्या करें हम, 12 है, 12 को हम अंडर रूट से बाहर निकालें, यानी कि 6 प्लस माइनस 12 गुणनखंड करें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 के गुणनखंड ये निकलेंगे 1 बटे 4। तो देखो 2 के जोड़ा बन रहा है एक तरफ, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4, यही बनेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो देखो 2 ऊपर से कॉमा ले लें, यानी 2 हम कॉमा ले लें, तो क्या बचेगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा अंडर रूट 3 बटे में 4, ठीक। तो यहाँ देखो 2 से 4 काट दे तो 2 बचेगा, यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। एक्स का मान हमारा निकला 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, इसके चूंकि हमें देखो जीरो क्या है, वो डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसके हमें क्या बोलते हैं, मूल अलग अलग प्राप्त होंगे, भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। यदि भिन्न प्राप्त होंगे तो देखो इसमें एक बार प्लस ले लें, तो हम पहले प्लस की संख्या ले लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह ले लेंगे, तो हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो पहले हम धनात्मक चिन्ह ले लेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। तो देखो धनात्मक चिन्ह लेंगे हम, तो हमारा निकलेगा एक्स बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। अब हम ले लेंगे एक बार ऋण का चिन्ह, क्योंकि प्लस माइनस है, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अब इस बार हम क्या ले लेंगे, माइनस का चिन्ह ले लेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, जो कि निकलेगा हमारा दूसरा मान। तो इस तरह से हमारे सवाल नंबर 4 इस तरह से हमारे 4.3 के सवाल नंबर पहला सॉल्व होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर दूसरा, जिसके सवाल नंबर पहले हमने अभी तीनों सवाल पढ़ लिए, इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे सवाल नंबर दूसरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।